इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस जानवर को देख रहे हैं उसका नाम है लेपर्ड सील। शक्ल में यह सील जितना मासूम दिखता है वास्तव में ये सील उतना ही खतरनाक हथियार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये मासूम सा दिखने वाला लेपर्ड सील शिकार करते हुए किसी पेंगुइन को पकड़ता है तो सबसे पहले तो उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। उनको आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी या फिर आपको बेतुकी बातें लग रही होगी, लेकिन ये सच है। इसके बाद यह मासूम सा दिखने वाला लेपर्ड सील उस पेंगुइन को उठा उठा कर पटकता है। बर्फ पर यह पानी पर तब तक पटकता रहता है जब तक कि यह अपनी जान नहीं गंवाए और उसके बाद उसे पेंगुइन के शरीर के चित्र उड़ाकर उसे खा लेता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लेपर्ड सील का चेहरा मासूम दिखता है, वो कितना खतरनाक हथियार है। आज की इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी पर रहने वाले जंतु जगत के कुछ ऐसे ही खतरनाक हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जो अपने शिकार पर हमला करके उसे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने शिकार को अजीबोगरीब अंदाज में मौत के घाट उतारने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनमें से कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनके शिकार करने के तरीके को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। जंगली कुत्ता जिसे हमारी दुनिया का सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन बात अगर जंगली कुत्ते की जाए तो शायद ही इससे खतरनाक कोई जानवर होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जंगली कुत्ते झुंड बनाकर रहते हैं और उनके एक झुंड में 2 दर्जन से भी ज्यादा कुत्ते हो सकते हैं और वे कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शहर जैसा जंगल का राजा भी जंगली कुत्तों के झुंड से पंगा लेने से डरता है। अब बात आती है इसके असली मुद्दे की। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जंगली कुत्ता जब किसी शिकार का पीछा करता है तो उसके पीछे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करता है। लेकिन जंगली कुत्ते के द्वारा किए जाने वाले शिकार की सबसे खास बात यह है कि कुत्ता अपने शिकार का पीछे लगातार दौड़ता रहता है। ठीक उनके पीछे उनके झुंड के सभी कुत्ते धीमी रफ्तार से दौड़ते रहते हैं। जैसे ही आगे दौड़ने वाला कुत्ता थक जाता है तुरंत उसकी जगह दूसरा कुत्ता ले लेता है और इसी तरह जंगली कुत्ते आपस में मिलकर अपने शिकार का कई किलोमीटर दूरी तक पीछा करते रहते हैं। और एक वक्त आता है जब शिकार थक कर ढेर हो जाता है। अब बारी आती है जंगली कुत्ते की बर्बरता की। तो जंगली कुत्ते सबसे लंबे समय से शिकार के पीछे दौड़ते रहने के कारण भूख से बेचैन हो जाते हैं और अपनी भूख को दूर करने के लिए जंगली कुत्तों का समूह अपने शिकार का मरने तक का भी इंतजार नहीं करते और अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो ऐसा होता है जब तक जंगली कुत्ते जंगली कुत्तों का शिकार मरता है तब तक जंगली कुत्ते उसे खाकर आधे से ज्यादा खत्म कर देते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शिकार जिसे मरने तक काफी ही वक्त नहीं मिलता उसे आधा खाकर खत्म कर दिया जाता है। ये मंजर कितना खौफनाक होगा। यही वजह है कि जंगली कुत्तों को जानवरों की दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए क्योंकि आगे मैं एक ऐसे जीव के बारे में बताऊंगा जो दिखने में तो छोटा है लेकिन वो चाहे अपने आकार को 7 फीट तक बढ़ा करके हवा में उड़ान भरता है। लेकिन आइए इससे पहले उस जीव के बारे में जानते हैं। लेपर्ड सील ये खतरनाक समुद्री सील जिसका नाम लेपर्ड सील है। जब इसे पास से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे मासूम जानवरों में से एक है। लेकिन इसे मासूम से शकल के पीछे एक ऐसा दरिंदा चेहरा छुपा है जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे मासूम से शकल वाले जानवर के जबड़े इतने खतरनाक होते हैं कि इसे अंटार्कटिका का मगरमच्छ कहते हैं। इतने खतरनाक जबड़े वाला जानवर अपने शिकार को पकड़ता है तो उसका गला घोंटकर नहीं मारता बल्कि कुछ मिनटों के अंदर अपने शिकार के शरीर के चित्र उड़ा देता है। लेपर्ड सील का सबसे पसंदीदा शिकार समुद्र में पाई जाने वाली पेंगुइन है। लेकिन जब ये पेंगुइन को पकड़ता है तो उसके बाद उसके साथ एक ऐसा खतरनाक बर्ताव करता है जिसे जानने के बाद आपको इस जीव से नफरत हो जाएगी। दरअसल जब लेपर्ड सील किसी पेंगुइन को पकड़ता है तो सबसे पहले उसे बाहर जमीन पर लेकर आता है और उसी पेंगुइन के साथ अवैध संबंध बनाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। भले ही आपको यकीन ना हो रहा हो लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अवैध संबंध बनाने के बाद सील अपने शिकार को वापस पानी में लेकर जाता है और उसे बर्फ या पानी में के अंदर तब तक पटकता रहता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए और मरने के बाद अपने शिकार के शरीर के चित्र उड़ाकर उसे खा देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सील का वजन कभी कभी 300 किलो से भी ज्यादा हो जाता है और अब तक कई मामले ऐसे आ चुके हैं जब सील इंसानों पर भी हमला कर चुका है। बर्फीले इलाकों में रहने की वजह से वैज्ञानिकों को इस जानवर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस जानवर के कारनामों को देखने के बाद आपको एक बात साफ है कि हमारे पृथ्वी पर रहने वाले सबसे खतरनाक दरिंदों में से एक है। दोस्तों ये वो 7 फीट वाला जानवर है बाज को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक पंछी माना जाता है और पंछी आसमान की उस ऊंचाई पर उड़ता है जहां तक पहुंचना भी आम पक्षियों के बस की बात नहीं है और बाज को ऊंचाई का इस्तेमाल करना बखूबी आता है। यही वजह है कि बाज पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं गोल्डन ईगल की जो कि अमेरिका और एशिया के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जिसे पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बाज माना जाता है। जब यह बाज अपने पंखों को फैलाता है तो उसका आकार 8 फीट से भी चौड़ा हो जाता है और यह बाज अपने वजन से दुगुने वजन के शिकार को भी उठाकर हवा में उड़ सकता है। अब बात करते हैं इस खतरनाक पंछी के शिकार करने के तरीके के बारे में। जब यह बाज अपने से छोटे जानवर पर हमला करता है तो छोटा जानवर बाज के महज एक पंजे के बाहर से ही धराशायी ही हो जाता है। लेकिन जब बाज के सामने अपने शरीर से दुगुने आकार का कोई बकरी, भेड़ या लोमड़ी दिखाई देता है तो उसे
वक्त बाद एक खतरनाक साल चलता है। बाद को इस बात का पता चल जाता है कि उसके पंजे के वार से लोमड़ी या बकरी या भेड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो बाद सबसे पहले उसे बकरी, भेड़ या लोमड़ी को पकड़कर काफी ऊंचाई तक हवा में ले जाता है और ऊंचाई पर ले जाकर उसने भेड़, बकरी या लोमड़ी को जमीन पर गिरा देता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा जानवर ऊंचाई से गिरने के बाद हालत होगी। जमीन पर गिरते ही बकरी, भेड़ या फिर लोमड़ी दम तोड़ देती है, जिसके बाद उसके शरीर को चीर कर खा जाता है। यही वजह है कि बाद को सभी पंछियों में सबसे खतरनाक पंछी माना जाता है। मगरमच्छ कहने को तो यह सबसे खतरनाक जीव पानी के भीतर रहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मगरमच्छ 90% उन्हीं जानवरों का शिकार करता है जो जमीन पर रहते। मगरमच्छ यह अच्छी तरह से जानता है कि जमीन पर रहने वाले जानवर दिन भर चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन पानी पीने के लिए वो नदी, तालाब या झील के पास जरूर आएंगे। मगरमच्छ इसी इंतजार में घंटों तक बिल्कुल शांत किसी नदी, तालाब के किनारे पड़ा रहता है। वो अपने शरीर को इस तरीके से छुपा रखता है कि चौंकना रहने वाला जानवर भी मगरमच्छ को देख नहीं पाता। जैसे ही प्यासा जानवर अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी पहला घूंट पी रहा होता है, उसी समय मगरमच्छ अपने खतरनाक जबड़े से उस पर हमला बोल देता है। मगरमच्छ के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि एक बार कोई जानवर उसके जबड़े में आ जाए तो उसके छोड़ने के चांस 10% भी नहीं रहते। मगरमच्छ जैसे ही अपने शिकार को अपने जबड़ों के बीच दबाता है तो उसे तुरंत खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। शिकार अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और इसी बीच मगरमच्छ अपने शिकार के किसी एक अंग को पकड़कर अपने शरीर को घिरनी की तरह घुमा देता है। मगरमच्छ तब तक घुमाता है जब तक कि शिकार का वो हिस्सा टूटकर शरीर से अलग ना हो जाए और शिकार के इस पूरे हिस्से को बिना चबाए निकल जाता है। मगरमच्छ का यह टेक्निक इतना खतरनाक होता है कि शिकार के मरने से पहले ही उसके शरीर को चीर कर खा जाता है। यही वजह है कि मगरमच्छ को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जीवों की लिस्ट में शामिल किया गया है। मगरमच्छ के जबड़े में एक बार फंसने का मतलब होता है मौत का सामना करना। सेक्रेटरी बर्ड, वैसे तो अफ्रीका का नाम आता है तो लोगों के सामने शेर का खतरनाक चेहरा आ जाता है, लेकिन अब हम जिसे खतरनाक पंछी के बारे में बात कर रहे हैं वह है अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक पंछी, जिसका नाम सेक्रेटरी बर्ड है। इस खतरनाक पंछी की लंबाई कभी कभी 5 फीट से भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि किसी इंसान के बराबर। वैसे तो यह पंछी दिखने में बड़ा खूबसूरत होता है, जिसके सिर पर मुकुट जैसी आकृति होती है, लेकिन इसे खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बड़ा ही खतरनाक चेहरा छुपा रहता है और यही वजह है कि इस पंछी को दुनिया का सबसे खतरनाक पंछी माना जाता है। दरअसल ये पंछी जमीन पर रहने वाले छोटे मोटे जानवरों को अपना शिकार बनाता है और इन्हीं जानवरों में से एक होता है जहरीले सांप। सांप को आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यह पंछी किसी सांप को देखती है तो अपने पंजे से उसे पर इतना खतरनाक वार करती है कि एक ही हमले में अधिकतर सांपों की मौत हो जाती है। इसके पंजों में कितनी ताकत होती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर यह पक्षी अपने पंजे से किसी इंसान पर हमला कर दे तो मुमकिन है कि हमले से इंसान की हड्डियां टूट जाएं। इतना ही नहीं, अगर सांप इस पक्षी की टांगों पर पलटवार कर हमला करता है तो सांप के दांत टूट जाए, लेकिन इस पंछी के लोहे से भी मजबूत पैरों पर कोई असर नहीं होता है। आपको यह जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें बताएं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियां समय समय पर मिलती रहे।